जन सुराज गया जिला संगठन घोषणा कार्यक्रम के तहत गया जिला प्रभारी तजम्मुल खान द्वारा किया गया प्रेस वार्ता। गया जिला अध्यक्ष रिजवान खान सहित शामिल हुए सैकड़ों नवनियुक्त पार्टी पदाधिकारी। नमस्कार। भारतीय राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार वासियों के सहयोग से चर्चित पद यात्रा सहित कई कार्यक्रम को करते हुए बिहार वासियों को नई दिशा और बिहार में बिगड़ती व्यवस्था को सुधारने हेतु जन स्वराज पार्टी का गठन किया, जो अब आम मतदाताओं जनता के समर्थन प्राप्त कर अपनी नई पहचान बना चुकी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज गया जिला जन स्वराज पार्टी द्वारा संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता कर गया जिला में पार्टी विस्तार करने की जानकारी दी। सर्वप्रथम सभा की शुरुआत प्रार्थना के माध्यम से किया गया, जिसमें सारे नेता एवं सभा हॉल में जुटे छोटे बड़े सभी पदाधिकारी ने भाग लिया। हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हैं? इससे पहले कि नव वर्ष की मैं आप सभी भाइयों को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबादी देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि नया वर्ष हम लोगों के लिए नई खुशी लाए। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। हम लोग कुछ पॉलिटिकल बातें करेंगे। सभी जन स्वराज के भाई हम लोग आपस में शेयर करेंगे कि ज़मीनी स्तर तक हम लोग संगठन को कैसे उतारेंगे। इसमें आप सभी भाइयों का जो मशवरा होगा, जो सलाह होगा, वो मेरे लिए बहुमूल्य होगा। आज जिला की कमेटियों का मैं ऐलान कर रहा हूँ। ज़िला में कार्यवाहक समिति बनी है, उनके नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। उसके बाद ज़िला अध्यक्ष के रूप में रिजवान खान साहब को बनाया गया है। ये इमामगंज विधानसभा के रहने वाले हैं, डुमरिया प्रखंड के हैं। और हम लोग इसी तरह युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, किसान अध्यक्ष, महासचिव, जिला महासचिव, जिला उपाध्यक्ष, अन्य और कई चीज़ें हम लोग आज गया जिला के पटल पर रख रहे हैं। और ये सारी कमेटियां का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम जन स्वराज पार्टी को घर घर तक कैसे पहुंचाएं। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे ये हैं, मैं कितने का नाम बताऊं आपको। कुल मिलाकर के आज गया ज़िला की कमेटी को हम लोग ज़मीन पे ला रहे हैं। और ये ज़मीन, ये कमेटी ज़िला से लेकर के सब डिवीज़न से लेकर के प्रखंड से लेकर पंचायत तक अपना काज में बहुमूल्य अपना समय, बहुमूल्य अपना योगदान अदा करेगी। कितने लोगों का कमेटी बनाई गई? अभी जो कमेटी बनाई गई है वो इसके में लगभग 100 के आसपास, 125 के आसपास है। लेकिन फिर हम लोग समय के अनुकूल हम लोग इसके में बढ़ोतरी करेंगे। चूँकि इसके में हम लोग 200 के आसपास हम लोग जिला में लोगों को रखेंगे। आपको पता है कि 10 विधानसभा का जिला है, 24 प्रखंड का है, 4 सब डिवीज़न है इसके में, बड़ा जिला है और बड़ा गया नगर निगम भी है इसके में। तो हम लोग बड़ी कमेटी से काम लेंगे। और ज़िला कमेटी में हम लोग प्रदेश महासचिव भी बढ़ाएंगे, उपाध्यक्ष सचिव भी बढ़ाएंगे, प्रवक्ता भी उसमें हम लोग बढ़ाएंगे। ज़िला की कमेटी को लार्ज बनाएंगे। उसके बाद हम सब डिवीज़न की कमेटी में भी हम कम से कम 1 से लेकर के 125 आदमी को रखेंगे। सब डिवीज़न आप जान ही रहे हैं कि 4 सब डिवीज़न हैं। फिर उसके बाद हम प्रखंड की कमेटी बनाएंगे। अभी मैं प्रखंड अध्यक्षों का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब डिवीज़न के स्तर पर जिन लोगों का नाम महासचिव है, उपाध्यक्ष हैं और सचिव हैं, और कुछ ऑफिस के भी प्रवक्ता वगैरह हैं, जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका हम ऐलान करेंगे। और फिर उसके बाद मजबूती से पूरी तरीके से समझ करके जो जन स्वराज के मजबूत सिपाही धरातल पर काम करने वाले दिखेंगे, तब उसको हम लोग जो है सो प्रखंड कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड कमेटी बनाएंगे। सेम इसी तरह मैं बनाऊंगा, प्रखंड अध्यक्ष बनाऊंगा, महासचिव बनाऊंगा, उपाध्यक्ष बनाऊंगा, सचिव बनाऊंगा प्रखंड स्तर पर भी। प्रखंड स्तर जब मैं पूरी तरीके से समाप्त कर लूँगा, मुझे लगता है कि हम 1 महीने के अंदर ये सब काम कर लेंगे। और तब मैं पंचायत अध्यक्ष से लेकर के मैं वार्ड तक अपने संगठन को, इन जो लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, इन सबों की मदद से, जन स्वराज के जो लोग हैं, इनकी मदद से हम लोग वार्ड तक काम करने का काम करेंगे। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज अपने आप को कहां पर देखते हैं?
देखिए, आने वाले वक्त में जन सुराज अपने आप को बहुत मजबूत पोजीशन से आपके बीच आएगी। आप सिर्फ 3 महीना वेट कीजिए, जन जन तक हम लोग एक बार नहीं अनेक बार हम लोग पहुँचेंगे। कई तरह की हमारे यहाँ रैलियाँ आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपको कल ही परसों दिखेगी IPS आनंद मिश्रा जी के इसके में बाइक रैली, उस तरीके की कई रैलियाँ होंगी। और हम पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ। मैं आपसे भी, आप भी अंतरात्मा से, मैं आपसे आपने सवाल किया इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अंतरात्मा से पूछिए कि जन सुराज की जो सोच है, जन सुराज की जो आने वाले वक्त में व्यवस्था होगी, उससे आप भी खुश हैं। जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी का जो स्टेटमेंट यूट्यूब और फेसबुक पर आप देखते हैं, वो पूरी तरीके से बिहार के हित में है, बिहार के बच्चों के हित में है, बिहार के छात्रों के हित में है, बिहार के गरीबों के हित में है। बिहार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के हक में प्रशांत किशोर जी की मुहिम है। और उनका जो स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट बड़ी कीमती है। और बिहार के साथ साथ आने वाले वक्त में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेकर के जाएंगे। जिला अध्यक्ष का नाम एक बार फिर से? जिला अध्यक्ष का नाम रिजवान खान साहब है। ये इमामगंज विधानसभा के हैं, डुमरिया प्रखंड के रहने वाले। आप अपने बारे में बताएं। माइक मना करें। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम तजम्मुल खान है और मैं गया जिला का जनसुराज पार्टी का प्रभारी हूँ। मैं रहने वाला औरंगाबाद के रफीगंज का हूँ। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग जुटे हुए हैं जो ऑडियंस बैठे हैं? नहीं, ये सब पदाधिकारी हैं। ये जितने भी लोगों को आज बुलाया गया है, ये सब पदाधिकारी हैं जिनका इसमें लिस्ट में नाम है। जैसे मैं आपको एक क्षण के लिए बता रहा हूँ, उपाध्यक्ष की लिस्ट में देखिए लंबी लिस्ट है। उसके बाद जो है सो हमारे महासचिव हैं, महासचिव उपाध्यक्ष और कितने सचिव? एक महासचिव रखना है और उपाध्यक्ष की हमें लगता है कि 15 लोग हैं और हम इसमें बढ़ाएंगे। कितने लोग? 15 सचिव भी हैं। इसी तरीके से महासचिव का नाम की घोषणा हो गई? नहीं, महासचिव के नाम की घोषणा मैं कुंदन कुमार, महासचिव कुंदन कुमार, जो ये खिजर सराय से रहने वाले हैं। सर, आप खड़े होकर के माइक में अनाउंस कर दीजिए, अब सबको पता भी लग जाएगा। ये लोगों ने माइक के बारे में थोड़ा सा माइक गूंज रहा था ना, इसलिए उसके बाद माइक यूज कर लीजिए। हाँ, इसी अच्छा सर, इसी तरह कमेटी महिला, इसी कमेटी को महिला हाथ देंगे। महिला की कमेटी, महिला अध्यक्ष यहाँ पे बैठी हैं। उसके बाद सब डिवीज़न के भी अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं। युवा में भी जो है सो आप सब डिवीज़न में अध्यक्ष होंगे। इसी तरीके से पूरे जिला की कमेटी का स्वरूप हम लोगों ने दे दिया है। अब इसमें बढ़ाने का काम और पूरी तरीके से मजबूत करने का काम इसके बाद से होगा। आने वाला विधानसभा में कितने सीट पर चुनाव लड़ने का इरादा है आपके पार्टी का? देखिए, पूरी तरीके से हम लोग 243 पे अपनी पूरी तैयारी रखा है। पूरी तैयारी हम लोगों ने रखा है। और आप पुराने पत्रकार हैं, मैं आपको जदयू में था तभी मैं देखता था, तो मैं यहाँ भी ऑब्जर्वर रहा हूँ गया जिला का, जैसा क्या, तो मैं पूरी तरीके से 243 पे मेरी पूरी तैयारी है। और आप जानते हैं कि वक्त के मुताबिक राजनीतिक में संभावनाओं का द्वार तो खुला ही रहता है, लेकिन हमारे नेता का दृढ़ संकल्प है 243 पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें महिला द्वार का मतलब ये समझा जाए किसी के साथ अलायंस भी करके लड़ेंगे? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन हमने एक राजनीतिक का जो नॉर्म्स था, मैं वो आप भैया को शेयर किया हूँ मैं। लेकिन अभी ऐसी एक दावा कर रहे प्रशांत जी के अकेले दम पर लड़ेंगे, आप कह रहे संभावना के द्वार खुला है। नहीं, राजनीतिक की हमने वो प्रक्रिया आपको बताया, लेकिन हम लोग 243 पर ही लड़ेंगे। और हम लोग पूरी तरीके से सरकार में आएंगे और बिहार में परिवर्तन करके दिखाएंगे। अच्छा, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बताएं, क्या रहेगा? महिलाओं और युवाओं की भागीदारी आपके पार्टी में क्या सुनिश्चित की गई? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो मेरा मेन मुद्दा है कि मैं महिलाओं को सशक्त करूंगा, महिलाओं को हम सस्ते ऋण पे कर्ज दूंगा, ताकि महिला अपने घर में ही जो है सो पैसे का उपार्जन कर सकें। और जो महिला वृद्ध हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, हम लोग उनको 2,000 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। आप इसके में देखे होंगे कि वो वृद्धा के लिए है। लेकिन अभी के हमने कोर कमेटी की मीटिंग में हमने माननीय नेता प्रशांत किशोर से बोला था कि इसके में जो औरतें 4 महीने 6 महीना साल भर 8 साल 10 साल के बाद विधवा हो जाती हैं, उनके पास बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है उसको पोसने पालने की, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं उसमें शामिल है। तो जमुल जी वो शामिल है और वो सब उसके में विधवा और वृद्धा 2000। तो और आपने किसके बारे में पूछा? किसान के बारे में। अरे ये तो सत्ता में आने के बाद अभी आप टिकट देने में कितना % रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं को? नहीं, 40 टिकट तो पक्का हम लोग जो है महिला को देंगे ही पूरे बिहार में। 243 में पक्का 40 देंगे, 40 देंगे पक्का।
मतलब 40% रहेगा। एकदम जो महिला का हक है हम लोग महिला को देंगे। महिला के लिए हम लोग शुरू से पक्का न्याय देंगे, जो कोई पार्टी अब तक न्याय नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपको एक दूसरे का बी टीम बताती है। कोई कहता है आप एनडीए का बी टीम है, कोई कहता है कि आप जहाँ का महागठबंधन के बी टीम है। आप कहाँ देखते हैं? नहीं, जो आप सवाल कर रहे हैं मुझसे देहातों में ये सवाल किया जाता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जरा आप बताइए, बी टीम जो कहने वाले लोग हैं वो मोस्टली मुस्लिम समाज के लोग हैं, या मुस्लिम समाज का जो 75 साल से लेकर 35 साल तक वोट लिए हैं वो इस बात को कहते हैं, जिन्हें वो अंदर से काफ़ी डर हो गई है कि मेरा वोट प्रशांत किशोर जी किसका देंगे, तो वो एक रूमर के रूप में बी टीम करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जो है हमारी जो हमदर्द टीम थी, हमारी हमदर्द टीम, आप केंद्र में चलिए, केंद्र से आप पंचायत तक आइए, हमारी हमदर्द टीम कांग्रेस 75 साल से हमने वोट दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त अंग्रेज का शासन जा रहा था, मुसलमान 35% जो है सो सरकारी नौकरी में था। आज मुसलमान की जो हैसियत है वो 0.97% है। तो मैं कहां से कहां चला गया, जो मेरी हमदर्द टीम थी। अब आइए जो है सो दूसरी हमदर्द टीम जो मेरी 35 साल से हमारे यहाँ है, जो माननीय लालू जी की जो सरकार रही, तो हम तो 35 साल से उन्हीं को वोट दिया। बहुत अच्छा काम किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 2-3 चीज़ों को अगर छोड़ दीजिए तो शासन उनका खराब नहीं रहा है, ये हम लोग पब्लिकली बोलते हैं। लेकिन जिसको हमने वोट दिया पर्सनली, कभी ईमानदारी से बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। तो 35 साल से जिसका हम वोट दे रहे थे, आज उन्होंने अपने परिवार से लेकर के, अपने लोग से लेकर करके, वो विधानसभा में 65 बैठ रहे हैं अभी के रेशियो के मुताबिक, और हम 19 बैठ रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि मेरा 18% था, उनका 11% था, मुझे 70 बैठना चाहिए था, उन्हें 30 बैठना चाहिए था, तो वो अभी 65 बैठ रहे हैं विधानसभा में, और हम जो है 19 हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवारवाद का एक बड़ा सवाल छोड़ता है पॉलिटिक्स में, खासकर अभी जन स्वराज में नहीं देखा जा रहा, क्या उम्मीद? पूरी पार्टी परिवारवाद की है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से स्पष्ट करता हूं कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज में परिवारवाद कभी नहीं रहेगा। हम लोगों ने 200 साल का खाका तैयार किया है। जो हम लोगों ने अभी संविधान तैयार किया है वो 200 साल का किया है। हमारे यहाँ हर चीज़ पारदर्शी होगी, और हर चीज़ें पारदर्शी नहीं रखेंगे तो हम लॉन्ग लाइफ के लिए राजनीति नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर जी की उम्र 45 साल है, और उनको लंबा, आप अभी देखिए आडवाणी जी जिंदा है जिनकी 99 साल उम्र हो गई है। राजनीतिक में तो उम्र कहीं नहीं है, लेकिन हमारे नेता पूरी तरीके से एनर्जेटिक है। हमारे नेता को सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ की चिंता है, तो बिहार की चिंता है कि बिहार में प्लान कैसे रुके, बिहार में रोजगार कैसे मिले, बिहार में फैक्ट्री कैसे लगे, बिहार में बच्चों के साथ, छात्रों के साथ जो अन्याय और लाठी तंत्र शुरू हुआ वो कैसे बंद हो, बिहार के लोगों के चेहरे पर खुशी कैसे आए, वो मेरे नेता का उद्देश्य है, वो मेरे नेता की जो है सो पहली प्राथमिकता है, और हम लोग इससे पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। अच्छा, जिसकी ज़्यादा हिस्सेदारी, जिसकी ज़्यादा जितने भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको किस आधार से आप देखते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमारे नेता ने तो बांट कर रख दिया है भाई कि मुसलमान 18% है तो मैं 40-41 सीट 100% दूंगा, महिला के लिए 40% दूंगा, अति पिछड़ा दलित महादलित स्वर्ण, अति पिछड़ा दलित महादलित के जो लोग ये सब हैं, मैं उसके लिए 70 सीट दूंगा। हर चीज़ को, स्वर्णों के लिए आपने कहा कि जो उनका हिस्सा है मैं उनके मुताबिक उनको जो है सो सीट दूंगा। तो आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ, हमारे नेता की नज़र में स्वर्ण हो या महादलित हो या अल्पसंख्यक हो या किसी तरह का कोई हो, बराबर की हिस्सेदारी मेरे नेता के नज़र में एक आंख है। मेरे नेता के नज़र में आगे पीछे बैठने वाले की कोई कदर नहीं है। वो नेता खुद ही इतना ऊर्जावान है कि आप तो जानते हैं कि अमेरिका में डिप्लोमेट थे, आप जानते हैं कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा जो है सो अपने आप को ये किया, आप जानते हैं कि उन्होंने 11 मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में बनाया। तो हम लोग सारी स्ट्रेटजी तैयार करके रखे हैं। हम लोग हिस्से के मुताबिक उनको न्याय देंगे, उनको पद में देंगे, उनको सत्ता में देंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान बंद करके रह गया है। तो मैं तो भाई चुनाव यूं ही लड़ा हूं, और अभी आप मेरा जितना तंज करना है कर लीजिए। आने वाले 8 साल में आप ही हमारी तारीफ करेंगे कि आपकी बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी। भ्रष्टाचार पर आपका क्या स्टैंड है? भ्रष्टाचार 0% पे रहेगा। जितने जमीन माफिया है, बालू माफिया है, गुंडा माफिया है, अपहरण माफिया है, एक की नहीं चलेगी। चूंकि यहाँ हमें सत्ता नहीं बदलना है, सत्ता बदल करके मकसद है बिहार को बदलना, व्यवस्था को बदलना। और जब व्यवस्था बदली होगी तो ऐसे गुंडे मवालियों का बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या आपने देखा
कि कल जो 15 साल की सरकार थी उसके में क्या नहीं भ्रष्टाचार में था, गिनाना तो समय नहीं है आपके पास। और अभी जो सरकार चल रही है इसके में तो अफसर तंत्र है, इसके में तो अफसर भ्रष्टाचार पर जो है सो क्या नहीं अफसर कर रहे हैं। आप लोग जा करके जरा बताइए कि जैसे दो तो हमको एक तो राशन कार्ड बना दीजिए किसी गरीब का। माई चैलेंज कि आप नहीं बना पाते, बनाइएगा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं पंचायत काम करने का अंदाज, हमारे इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ बिल्कुल ये सब भ्रष्टाचार मुक्त शासन रहेगा प्रशांत किशोर जी का।